आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जो भारतीय पौराणिक इतिहास का एक प्रमुख पात्र है, रावण। रावण को रामायण का खलनायक कहा जाता है, लेकिन क्या वह केवल एक पौराणिक कथा है या उसके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य भी छिपा है? इस वीडियो में हम रावण के जीवन, उसके साम्राज्य, उसके ज्ञान और उससे जुड़े पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस विषय पर गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रावण का चरित्र अत्यधिक जटिल और अद्वितीय है। उसे दशानन कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला व्यक्ति। यह 10 सिर उसके ज्ञान, शक्ति और बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रतीक माने जाते हैं। रावण भगवान शिव का अनन्य उपासक था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भक्ति में गाया जाता है। रावण को चारों वेदों और 6 शास्त्रों का गहन ज्ञान था। उसे 67 कलाओं में निपुण माना जाता है। वह एक पराक्रमी योद्धा और रणनीतिकार था, जिसने देवताओं और असुरों को भी पराजित किया। रावण को प्राचीन भारत के विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। रामायण में वर्णित राम सेतु को लेकर किए गए वैज्ञानिक और पुरातात्विक शोध अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। नासा की उपग्रह तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक संरचना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। समुद्र विज्ञान अध्ययन से पता चलता है कि यह संरचना लगभग 7000 से 9000 साल पुरानी हो सकती है। इस संरचना में पाए गए पत्थरों का प्रकार और उनके नीचे की रेत की आयु अलग अलग है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पत्थरों को जानबूझकर इस स्थान पर रखा गया हो सकता है। यह पुल रामायण में वर्णित सेतुबंध की कथा को प्रामाणिकता प्रदान करता है, जहां भगवान राम की सेना ने समुद्र पर पुल निर्माण किया था। रामायण के अनुसार रावण की लंका सोने की नगरी थी। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई सत्य है? नुआरा, एलिया और सिगिरिया जैसी जगहों पर पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन किलों और संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। रावण की गुफाएं, जो श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, एक उन्नत सभ्यता की ओर संकेत करती है। अशोक वाटिका, जहां रावण ने सीता माता को रखा था, आज भी श्रीलंका में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। नुआरा एलिया में एक स्थान को रावण के हवाई अड्डे के रूप में पहचाना जाता है। यहां से उसने पुष्पक विमान का संचालन किया था। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की भू संरचना का अध्ययन किया और पाया कि यह स्थान प्राचीन इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक उड़ने वाले यंत्र का उल्लेख करता है। यह यंत्र रावण और बाद में भगवान राम द्वारा उपयोग किया गया। यह विमान बिना किसी ईंधन के लंबी दूरी तय कर सकता था। रावण के पास वैमानिकी और यांत्रिकी का गहरा ज्ञान था। प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन बताता है कि प्राचीन भारत में उन्नत तकनीकी ज्ञान मौजूद था। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि पुष्पक विमान प्राचीन भारत में उन्नत वैमानिकी तकनीक का संकेत हो सकता है। श्रीलंका में मिले पुरातात्विक अवशेष इस दावे को और मजबूत करते हैं। रावण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक अद्वितीय विद्वान और वैज्ञानिक था। रावण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने कई औषधियों और उपचार विधियों का आविष्कार किया। रावण संहिता, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ, चिकित्सा विज्ञान में उसकी विद्वता का प्रमाण है। रावण ने वीणा का आविष्कार किया और संगीत के क्षेत्र में भी योगदान दिया। वह ध्वनि तरंगों और संगीत के चिकित्सीय प्रभावों को समझता था। रावण खगोल विज्ञान और ज्योतिष में भी पारंगत था। उसने ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन कर ज्योतिष के नियम बनाए। रामायण में रावण को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसके चरित्र के अन्य पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है। रावण ने सीता माता का अपहरण किया, लेकिन उसने उनके प्रति कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। उसने राम के साथ युद्ध के दौरान धर्म और सम्मान का पालन किया। रावण का अहंकार और अपनी शक्ति का घमंड ही उसके पतन का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही सफलता का मार्ग है। रामायण में वर्णित खगोलीय घटनाओं का आधुनिक विज्ञान के साथ विश्लेषण किया गया है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से यह संकेत मिलता है कि रामायण और रावण का समय लगभग 7000 वर्ष पहले का हो सकता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने अयोध्या और श्रीलंका में की गई खुदाई में प्राचीन संरचनाओं के प्रमाण पाए हैं। यह संरचनाएं रामायण और रावण से जुड़े स्थानों की पुष्टि करती हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया में रावण का चरित्र रामायण के विभिन्न संस्करणों में प्रमुखता से शामिल है। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भारतीय पौराणिक कथाओं का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।